आज से कुछ समय पहले इंडियन कल्चर एक धर्म की तरह था। लोग सब अपने दिलों से निभाते थे, मगर अब सिर्फ ये फैशन बनकर रह गया है। हम लोग बहुत जल्दी ये देखकर खुश हो जाते हैं, प्राउड फील करने लगते हैं जब कोई फॉरेन कंट्री का व्यक्ति अपने इंडियन कल्चर में रहे या फिर अपने हिंदू धर्म को अपना ले। तो ये देखकर हम खुश हो जाते हैं और लोगों को बताते हैं, स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो भाई, ये पावर है इंडियन कल्चर की। मगर रियलिटी हमको पता नहीं होती। मगर अंग्रेजों को पहले भी पता थी कि भारत एक सोने की चिड़िया है। वैसे उनको अब भी पता चल गया है कि अगर जीवन को सफल बनाना है, जीवन में अगर मोक्ष प्राप्त करना है, झंझट भरी लाइफ से दूर होकर हमको कुछ अलग करना है या फिर सुकून भरी लाइफ जीनी है, तो वो सिर्फ हिंदू धर्म में है या फिर इंडियन संस्कृति में है। मगर हमको ना पहले रियलिटी पता थी, ना अब रियलिटी पता है। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अपनी मातृभाषा बोलने वाले को घिन भावना से देखा जाता है। उसे वहीं जज कर लिया जाता है कि ये कम पढ़ा लिखा है या फिर गंवार है। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, हम सब मिलकर करते हैं, इसमें हम सब शामिल हैं। अपनी मातृभाषा हिंदी को लेकर सब कोई बात तो करेंगे, मगर वो भी इंग्लिश में करेंगे। इंडिया में हर व्यक्ति को लगता है कि अगर मैंने अपनी बात में बीच बीच में इंग्लिश का उपयोग किया तो मेरी इज्जत बनी रहेगी। इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी संतुष्ट नहीं होते हमारी करंट सिचुएशन से। हमें किसी चीज़ में संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर भले कितना ही कुछ भी क्यों ना हो हमारे पास में। और ये सबके साथ में अप्लाई होता है, फिर वो आप हो या मैं, गरीब हो चाहे अमीर। एक गरीब व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, एक अमीर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, एक गाँव का व्यक्ति शहर में शिफ्ट होना चाहता है, और एक शहर का व्यक्ति बड़ी सिटी में शिफ्ट होना चाहता है, और एक सिटी का व्यक्ति फॉरेन कंट्री में जाकर शिफ्ट होना चाहता है। जो है उसमें हम कभी खुश नहीं रह पाते हैं। भारतीय संस्कृति की शुरुआत गांव से होती है। हालांकि कई गांव अभी भी है जहां पर इंडियन संस्कृति है, इंडियन कल्चर अभी भी है, मगर वो सिर्फ बड़े बुजुर्गों की वजह से है, वरना यंग जनरेशन को तो शर्म आती है। उनके लिए इंडियन कल्चर सिर्फ फैशन के लिए काम आता है, जैसे शिवरात्रि पर भांग पीकर और गांजा पीकर नाचना। हम अगर किसी भी अंग्रेज को भजन करते हुए देख लेंगे या फिर अपने इंडियन कल्चर में आते हुए देखेंगे, तो ये देखकर हम खुश हो जाते हैं। हमको लगता है कि जिन्होंने अपने ऊपर इतने सालों से राज किया है, अब वो हमारे जैसे बन रहे हैं। मगर वो हमारे जैसे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडियन कल्चर का पालन वो करते हैं, इस तरह से तो हम भी नहीं कर पाते हैं। और जिस लाइफ में हम अब जीना चाहते हैं, जैसे कि डांस करना, पार्टी करना, ड्रिंकिंग करना, ये सब हम अंग्रेजों को देखकर ही सीखते हैं। मगर इसकी रियलिटी उनको पता चल गई है और इसी वजह से वो इंडियन कल्चर, हिंदू धर्म में आने लगे हैं। मगर इसकी कदर हमको ही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में, इंडियन कल्चर में हर एक चीज़ के पीछे एक बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ हिंदू कैलेंडर यानी पांचांग भी पढ़ेंगे तो आपको इसमें इतनी सारी जानकारी मिलेगी, इतनी और किसी कैलेंडर में नहीं मिलेगी। मगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 15% लोगों को भी हिंदू कैलेंडर के महीने के नाम नहीं पता होंगे। आपने फॉरेन कंट्री के लोगों को भजन गाते हुए सुना होगा या फिर देखा होगा। संगीत जो होता है, अगर आप दिल से पूरे मन से गाते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी ताकत होती है संगीत में। मगर हमने तो हमारे भजन को रैप में कन्वर्ट कर दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस लाइन को आपने कई जगह सुना होगा और ज़्यादातर अंग्रेज भी यही लाइन गाते हैं। मगर इस लाइन को आप दिल से गाकर देखना, इतना ही दुख क्यों ना हो, सब भूल जाओगे। और ये बात अंग्रेज समझ चुके हैं सही तरीके से, तभी इस भागदौड़ की दुनिया से दूर होकर कुछ लोग कृष्ण प्रेमी बन गए हैं। आप में से आधे लोग तो भजन करने नहीं गए होंगे, मगर जो लोग गए हैं और जो नहीं गए हैं वो जाकर देखना। भले ही लाइफ की कितनी ही क्यों ना टेंशन, वहाँ पर सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं आता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। भगवत गीता ये एक हिंदू ग्रंथ होकर भी हमें इसके पात्रों के नाम नहीं पता होंगे, मगर फॉरेन कंट्री के सिलेबस में अब भगवत गीता भी पढ़ाई जाएगी, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं, रियलिटी ही पता नहीं है हमें इसकी। मेरा ये मैसेज स्पेशली यंग जनरेशन के लिए है कि आप प्लीज़ इसे फैशन ना बनने दो। इंडियन कल्चर को, हिंदू धर्म को फैशन मत बनाओ। ज़रूरी नहीं कि आप भगवान के स्टेटस लगाओ या फिर दिखावे के लिए करो, बस इंडियन कल्चर को विलुप्त मत होने दो। मिलते नेक्स्ट रियलिटी से रिलेटेड टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।